हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं क्लास 10 2021 बोर्ड एग्जाम का न्यू मॉडल पेपर आपके पास सेंड किया गया है, जो कि अगर आप लोग वेबसाइट पे देखोगे तो आई होप आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 101% क्लियर है कि होगा और थोड़ा देर में होगा। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, थोड़ा सा भी आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा भैया। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो आप भाई गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होगा। अगर आपका मई 20 मई के बाद आपका निर्धारित हो जाएगा कब होगा। तो चलो फिर देखते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ और तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो अच्छी बात है। देखो, मॉडल पेपर यूपी 2021 हिंदी कक्षा 10, देखो आपसे 70 नंबर का ये जो आपका पेपर होगा, ये तो आपको पता है ऑलरेडी 70 नंबर का पेपर होगा। अब भाई कैसे होगा, इसमें आपका जो है ना 30% कट भी कर दिया गया है, 30% इसमें कट भी कर दिया गया है। मतलब जो आपका 30% कोविड-19 के कारण कट हुआ था वो भी कट कर दिया गया है। तो अब आप लोगों का मॉडल पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि पहला प्रश्न, आप लोगों को सॉल्यूशन मैं इस समय नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका सॉल्यूशन अभी मैंने कुछ क्वेश्चन का ढूंढ लिया है, अभी मुझे और भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो फिर आप लोगों को पहले मैं ये इसे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हो सकेगा तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर अपने इंस्टाग्राम ID सरवन20,000 पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसका फोटो। ठीक है, सरवन20,000। तो भैया फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन पहचान कर लिखिए। देखो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन आप लोग चेक कर लो कौन कौन से हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पहला ऐसा ही आएगा। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। और पहला प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सही लगाना है जो आपका सही हो। अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो वो समझ लो उसकी हिंदी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, वो अच्छे से स्टडी नहीं कर रहा है। सेकंड देखो, खा, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी कृति हैं, आप लोग सबका जानते होंगे। ठीक है, प्रबंध, परिजात, भारतीय शिक्षा, चिंतामणि, त्यागपत्र। तो भैया अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। नहीं जानते हो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने 1000 बार पढ़ाया है, इतने अच्छे अच्छे। इसमें से एक ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि हर एक कृति और लेखक मैंने कम से कम 50 एक साथ पढ़ा दिया है। और इस 4 के चारों, ये जो 4 के चारों हैं उस आपके हमारे वीडियो में तो पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हो तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी एक एकांकिका नाटक का नाम ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, नहीं जानते हो तो भैया याद कर लो, क्योंकि आपको पता होगा एकांकिका के जनक कौन है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आपकी गलती है। किस जयशंकर प्रसाद जी के नाटक का नाम लिखिए। क्या ये इसके नहीं जानते, इसको आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ाया गया है। अब आप लोग पढ़ो, ध्यान से पढ़ो तो भाई जानोगे, क्योंकि आपका लक्ष्य है भाई बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद केवल टहलना। क्योंकि अगर आप लोग सोचते हो बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद कुछ और तैयारी करना है, ठीक है, तो वो क्या करोगे। ठीक है, तो आप लोग अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होगा। और बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारा 11th गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं इसे ज़्यादा पढ़ूंगा। जैसे 11th क्यों गड़बड़ हो जाएगा बताओ? अगर इधर देर में पेपर होगा तो उधर भी तो देर में पेपर होगा। ठीक है, और फर्स्ट मैटर यह है कि 11th इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10th एंड 12th का रिजल्ट हर जगह लगता है, 11th की उतनी मांग नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 10th एंड 12th में टॉपर हो तो 11th की बात ही हटा दो, क्योंकि 11th में अगर आप घर पर 1 महीना रहकर स्टडी कर लो तो आप कुछ ना कुछ 11th में अच्छी अच्छी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। जो शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककार का नाम लिखना है। ठीक है, जो शुक्लोत्तर युग है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मैंने छूट गया है। देखो, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है, वो आप लोग जानते होंगे, मैंने कई बार पढ़ाया है, हर एक बार हर एक चीज़ों को इन सबको कलेक्ट किया है और आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, इसको भी ऑलरेडी कई बार पढ़ाया गया है, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो जानते हो तो अच्छी बात है, ये न्यू मॉडल पेपर है। ठीक है, और तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांश का आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो गद्यांश आप लोग बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है एंड इसके लेखक कौन है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है,
तो यहाँ आप लोग जान गए कि ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। भैया अगर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आप जान जाओगे किस चैप्टर से लिया गया है एंड इसके लेखक कौन है। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क के। अगर ये 6 मार्क आपको अचीव करना है तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा यहाँ देख लो, जब एक बार मनुष्य अपना, देखो आप लोगों को अगर पढ़े होंगे बहुत कम आपका चैप्टर बचा हुआ है तो इसको भी जान गए होंगे। 3 क्वेश्चन इसमें भी है, अथवा लगा हुआ है, आप जो मन कहे वो करो, आपकी जो भी इच्छा कहे उसे करो, आप करके देखो आप कितना मार्क अचीव कर सकते हो वो देखो, ठीक है। अब देखो ये तो आपका गद्य था, गद्य का 6 मार्क। अब पद्य का भी तो 6 मार्क आएगा, क्यों? क्योंकि भाई भाई हैं। अगला देखो खा, यहाँ देखो चाह नहीं मैं शुरबाला की गहनों में गुथा जाऊँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लोग इसे पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो क्योंकि बहुत अच्छी है, ठीक है। और किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट में बताओ। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, इसको भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और रसखानी यानी कि रसखान, आई होप यही होगा। और अगर आप लोग इसका लेखक और इसके पाठ का नाम जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। तो यहाँ आपके 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 3 हैं और 3 में से आपको एक को लिखना है, जिसमें से मैंने 1 या 2 को पढ़ाया है। जयशंकर प्रसाद को तो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है और अगर आई होप कि इसमें से एक और पढ़ाया गया, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी पढ़ा दिया गया है। तो अगर इन दोनों को नहीं देखे हों तो भैया देख लो क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, इन दोनों का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से आपके कवियों के जीवन परिचय लिखना है। एक रसखान, एक महादेवी वर्मा, एक डॉक्टर देखे तो हाँ पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो इन 3 में से किसी एक का लिखना है। इसमें से मैंने आई होप कि महादेवी वर्मा जी का पढ़ा दिया है, महादेवी वर्मा जी का देखना है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग महादेवी वर्मा जी का आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संस्कृत आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का आता है। फर्स्ट आपको इसका जो आपका श्लोक का क्या लिखना है इसमें जानते हो। पहले तो आप लोगों को परिपाठ है यहाँ, हाँ, इसका आपको अनुवाद लिखना है और संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब किस चैप्टर से लिया गया, लेखकों का नहीं होता है, एंड इसका अनुवाद करना है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपको यहाँ देखो ये चीज़, ये आपको हमेशा पक्का होना चाहिए। ये आपका श्लोक आपके पाठ से जो भी कंठस्थ हो उसका श्लोक लिख दो, चाहे जो 2 लाइन का श्लोक आप याद कर लो अभी से, ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन, यहाँ आपको संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ आपके 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आपको रस पहचान कर बताना, रस पहचानना है या फिर अथवा लगा हुआ है, आप हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण दे सकते हो। देखो रस, छंद, अलंकार अगर आपके 6 नंबर पक्के हैं तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये 6 नंबर आपको पक्का कर ही लेना है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और अगर पूछे जाते हैं तो पक्का करने में क्या है, जब हमेशा यही आते हैं तो आप लोग पढ़ लो अच्छे से। अब इस साइड में आते हैं बच्चों, इसका आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम ID पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम ID पर मेरा ये जो है ना इसका फोटो मिल जाएगा, ठीक है। लिंक इसका बनेगा नहीं क्योंकि मैं इसको PDF नहीं बनाऊंगा, एक ही पेज है तो इसका PDF कैसे बनाऊँ, ठीक है। देखो निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक शब्द युग्म बनाइए या एक शब्द बनाइए। तो 3 है, आप लोग इसको कितना बार पढ़ाया गया, एक भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं पता होगा। अपमान, ठीक है, एंड अनुमान, अनुशासन, निराकार, ठीक है, एंड अभिराम हो गया, एंड अभिशाप, सुंदर, सुकुमार, परिवार, परितंत्र। क्या बात है यार, ये सब तो इम्पोर्टेंट है लेकिन आप लोग याद कर लिए होंगे ऑलरेडी, मुझे पता है। और यहाँ देखो प्रत्यय बताना है, पीछे जोड़ना है वट, आवट, लिखावट, पढ़ावट, पन, उपमन, लड़प्पन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको 2 ही लिखना है, इसमें आपका जो प्रत्यय है उसमें 2 ही लिखना है। एंड यहाँ आप लोग देखो समास कौन सा है, इसको मैंने एक ही वीडियो समास का बनाया है, अगर उसे देख लोगे ना बच्चा तो जरूर याद हो जाएगा और आप तुरंत पहचान लोगे। आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही समास पूछा जाता है और 2 समास में से दोनों को ट्रिक के साथ बताया गया है, सर्च कर लेना समास बाय शर्मन लेक्चरर, ठीक है, मिल जाएगा वो वीडियो। अगला देखो निम्नलिखित में से तत्सम लिखना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही मार्क का आता है तत्सम। एंड निम्नलिखित में से 2 पर्यायवाची लिखना है, 2 पर्यायवाची, ठीक है। एंड अगला देख लो,
यहाँ निम्नलिखित में से संधि कीजिए, संधि किन्हीं दो संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, ये है। एंड अगला ये भैया देखो यहाँ ये निम्नलिखित में से शब्दों की चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखना है, इससे भाई याद करना पड़ेगा। नदी का याद कर लो, एंड आप लोग एक और याद कर लो, नदी कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ नदी और मधु का याद कर लो, ये फल और नदी मधु, मतलब 2-3 याद कर लो क्योंकि ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ये भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग पढ़े होंगे। मुझे तो भाई संस्कृत में अनुवाद करना नहीं आता है क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, पहले पढ़ा था वो सब भूल चुका हूँ। ठीक है, एंड यहाँ आपको भाई देखो यहाँ आपका है निबंध। निबंध पे क्या है, शिक्षा शासन, नारी शिक्षा एंड बढ़ती आबादी एक समस्या एंड अनुशासन का महत्व, कोविड-19 महामारी, स्वच्छ भारत अभियान। तो भाई कोविड-19 की महामारी जो है ना, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। फर्स्ट मैटर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा जी का और कोविड-19, इन 4 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। ठीक है, अब यहाँ भैया इसमें तो आपको खंड काव्य लिखना है, जो जिसके राज्य में आता हो, जो जिसके ज़िले में आता हो उसे याद कर लो। हमारे इधर ज्योति जवाहर आता है तो उसे तो मैंने पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हो, जहाँ जहाँ जो जवाहर आता है सर्च कर सकते हो, ज्योति जवाहर बाई सरवन लेक्चरर, आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा। तो भाई ये था न्यू मॉडल पेपर, 30% कट करके न्यू मॉडल पेपर बनाया गया है। आई होप कि जल्द ही आप वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो आप लोग भैया स्टडी करना स्टार्ट कर दो, 101% आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी जो भी आराम कर रहे हैं आप लोगों ने 2-3 दिन आराम कर लिए, अब आपको स्टडी करना है, क्योंकि स्टडी करोगे तभी आप अच्छे मार्क 90% या 85% भी लाना या 80% भी लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, हलवा नहीं है। अगर आप स्टडी नहीं करोगे 60% आएगा। आप उधर चाहे जितना पढ़े हो, पीछे आप चाहे जितना पढ़े हो, अगर 2 महीना बोर्ड एग्जाम, 1 महीना बोर्ड एग्जाम बचता है, अगर आप पढ़ना लूज कर दिए तो आपका 100% बहुत कम मार्क आएगा, क्योंकि यही मेन टाइम होते हैं याद करने का, और इस समय याद ज़्यादा होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम जितना नज़दीक होगा उतना जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।